हेलो मेरे क्यूटीज़, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आपकी स्टोरी टेलर दिया और आप सुन रहे हैं राह इश्क यानी कि समीरा और अवनी की लव स्टोरी। पिछले पार्ट में आप लोगों ने देखा कि समीरा और अवनी की जो बॉन्डिंग है वो धीरे धीरे और भी स्ट्रॉन्ग हो रही है। फाइनली अवनी को पता चला कि उसकी डैड कौन है। तो चलिए देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं हमारी नेक्स्ट एपिसोड। निर्मला जी अपनी बेटी की तरफ देखती हैं जो कि बुरी तरीके से रो रही थी। अवनी रोते हुए कहती है, मुझे अभी के अभी सब कुछ जानना है। निर्मला जी फिर कहती है, क्या बताऊंगी तुम्हें, हम दोनों की शादी भी नहीं हुई थी और मैं प्रेग्नेंट हो गई थी। मैं ये बताने से पहले ही विनीत बिजनेस ट्रिप के लिए चला गया था। वो मुझसे ठीक से कांटेक्ट भी नहीं करता था। मेरी मेंटल हेल्थ ख़राब हो चुका था, फैमिली से प्रेशर आ रहा था। फिर अचानक 6 महीने बाद विनीत वापस आया और जैसे ही वो आके देखा कि मैं 6 मंथ्स की प्रेग्नेंट हूँ तो वो मुझसे कहने लगा कि तुम उसकी बेटी नहीं हो, किसी और की बेटी हो, और मुझे फोर्सफुली अबॉर्शन करने की कोशिश करा था। मैंने नहीं माना और फिर मुझे पता चला कि विनीत तो पहले से ही शादीशुदा है और उसकी एक बेटी भी है। कोई नहीं था मेरे साथ, अकेली थी। मेरे फैमिली वाले, माँ, बाबा, भाई, सब के सब मेरे साथ रिश्ता तोड़ चुके थे। मैंने फिर भी हार नहीं मानी और मैंने ठान लिया कि मैं तुम्हें अच्छी परवरिश दूंगी और तुम्हारे पापा के बारे में तुमने से कुछ नहीं बताऊंगी। ये एक वाहियात इंसान है अवनी। विनीत जी कहते हैं, पुरानी बातों को सोचकर क्या फ़ायदा। मैंने अपनी गलती सुधारने की कोशिश तो की थी, पर तुमने ही तो मुझे अवनी के पास भी आने नहीं दिया। निर्मला जी गुस्से में कहती है, तुम्हारा इंटेंशन अच्छी तरह से जानती थी मैं। जैसे ही मैंने मेहनत करके मेहरा इंडस्ट्री को टॉप लेवल पे खड़ा कर दिया, तभी तुम फिर से हमारे ज़िंदगी में आने की कोशिश कर रहे थे, वो भी अपने बीवी बच्चों को छोड़कर। तुम सिर्फ पैसों के अलावा और कुछ नहीं जानते। विनीत तिवारी बहुत ही ज़्यादा शातिर इंसान है। तो वो अवनी के हाथ को पकड़कर सैड एक्टिंग करते हुए कहते हैं, बेटा मैं तुझे बहुत मिस करती थी इतने सालों तक। सिर्फ निर्मला की ज़िद की वजह से मैं तेरे पास नहीं आ पाई। तू तो अपने पापा को समझ रही है ना। अवनी अपना हाथ छुड़ाकर थोड़ा पीछे हो जाती है और फिर कहती है, आप लोगों ने गलतियाँ किया और भुगतना मुझे पड़ा। इतने सालों में माँ ने आपके बारे में कुछ भी नहीं कहा एंड आई अंडरस्टैंड दैट। बट अगर आप में थोड़ा सा भी प्यार होता ना मेरे लिए, तो आप एक बार एटलीस्ट मुझसे मिलने आते। विनीत जी अवनी को फिर से समझाने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं, मेरी भी मजबूरी थी। अवनी उन्हें रोकते हुए कहती है, मुझे कुछ नहीं सुनना, कुछ नहीं जानना। इतने सालों तक जैसे आप हमारे लाइफ में नहीं थे, वैसे ही आज भी कुछ बदलने नहीं वाला। आप जा सकते हैं और दोबारा हमारी लाइफ में आने की कोशिश भी मत करिएगा। विनीत जी गुस्से भरी नज़रों से उन दोनों को देखते हुए वहाँ से चले जाते हैं। समीरा ये सब कुछ देख रही थी और उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। अवनी की माँ बहुत ज़्यादा रो रही थी और अवनी अपनी दर्द को छुपाते हुए उनको कंफर्ट कर रही थी। अवनी अपने कमरे से निकलकर किचन में जाती है ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। आज भी वो ठीक से नहीं सो पाई थी। पता नहीं क्यों अवनी को बहुत बुरे सपने आ रहे थे रात में। निर्मला जी भी किचन में जाती है और अवनी को देखकर थोड़ा परेशान हो जाती है। वो पूछती है, तुमने आज भी ठीक से नहीं सोया है ना। अवनी कॉफ़ी बनाते हुए कहती है, बस नींद नहीं आ रहा था। निर्मला जी कहती है, माँ हूँ मैं तेरी, सब समझ में आ रहा है। फिर से बुरे सपने आ रहे हैं ना। अवनी चुप रहती है। निर्मला जी जानती थी कि अवनी कभी किसी के साथ अपना दर्द, फीलिंग्स ठीक से शेयर नहीं कर पाती। ब्रेकफास्ट टेबल पे वो दोनों चुपचाप अपना खाना खा रहे थे, तभी समीरा वहाँ पे आती है। उसे देखकर अवनी को बहुत खुशी होती है। एक्चुअली समीरा ऑफिस के काम से, एक प्रोजेक्ट के काम से मुंबई गई थी 2 हफ्ते के लिए और अवनी बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी समीरा को। निर्मला जी ने समीरा से बात की, उसे कहा कि अवनी का मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है, इसीलिए समीरा उस काम का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और को देकर खुद दिल्ली वापस आ जाती है।
अवनी समीरा को एक टाइट हग कर देती है और कहती है, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम आज आ रही हो? मैंने तो सोचा था कि तुम एक हफ्ते बाद आओगी। समीरा भी अवनी को टाइट हग करते हुए कहती है, हाँ वो मैंने जल्दी काम ख़त्म कर ली इसीलिए, और तुम्हें बहुत मिस कर रही थी। अवनी थोड़ा शाय फील करती है क्योंकि निर्मला जी भी वहाँ पे थी। समीरा निर्मला जी को प्रणाम करती है और फिर कहती है, ओ आंटी, अगर आपको कोई ऐतराज़ ना हो तो क्या अवनी मेरे साथ घर चल सकती है? एक्चुअली समीरा को यहाँ पे आए हुए बहुत दिन हो गए हैं और दादी भी उसे मिस कर रही है, बार बार पूछ रही है कि कब वो घर वापस आएगी, इसलिए क्या मैं आज उसे ले जा सकती हूँ? समीरा की माँ यानी कि निर्मला जी कहते हैं, अरे इसमें पूछने वाली क्या बात है, तुम्हारी बीवी है, तुम ले जाओ। और मैं तो ठीक ही हो चुकी हूँ पूरी तरह से, तो अवनी बेटा तुम समीरा के साथ वापस चली जाओ। अवनी कहती है, पर माँ आप तो ठीक से चल भी नहीं पा रही है और मेडिसिन्स भी तो चल रहे हैं अभी तक। निर्मला जी कहते हैं, अरे मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, उतना फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं एक मेड बुला लूँगी, वो कर देगी मेरे काम। फिर भी अवनी थोड़ी हेजिटेट कर रही थी, पर बाद में वो मान जाती है। फिर वो अपना बैग पैक करके समीरा के साथ निकल जाती है। समीरा ड्राइविंग करते हुए अवनी को पूछती है, अब बताओ क्या हुआ है तुम्हें? फ़ोन पर भी ठीक से बात नहीं कर रही थी, आंखों के नीचे काले गड्ढे हो गए हैं, ठीक से सो नहीं रही हो ना? अवनी एक गहरी सांस लेते हुए कहती है, हाँ, जब से पापा के बारे में पता चला है, आई डोंट नो वाई, मैं बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रही हूँ और रात में भी बुरे सपने आ रहे हैं मेरे साथ हुए पास्ट में उन इंसिडेंट्स का। समीरा अवनी के हाथों को अपने हाथ में लेती है और एक छोटी सी किस करती है, फिर कहती है, शायद तुम्हें एक स्पेशल डॉक्टर की ज़रूरत है। अवनी कहती है, ओह प्लीज़ तुम भी माँ की तरह बात मत करो, मुझे किसी डॉक्टर के पास नहीं जाना है। समीरा अपनी हंसी को रोकते हुए कहती है, अरे वो बहुत अच्छी डॉक्टर है, वो किसी की भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती है झट से, कोई उनका मुकाबला नहीं कर सकता। अवनी थोड़ा क्यूरियस होकर पूछती है, अच्छा जी, तो कौन है ये तुम्हारा स्पेशल डॉक्टर? समीरा कहती है, तुम नहीं जानती? अरे वो तो तुम्हारी हॉट एंड ब्यूटीफुल वाइफ यानी कि समीरा चौहान है। ये सुनकर अवनी दिल खोल के हंसने लगती है। समीरा भी प्राउड फील करते हुए कहती है, देखा, हंसा दिया ना तुम्हें। अवनी प्यार से समीरा की गाल को खींचते हुए कहती है, आई लव यू सो मच। वो दोनों हंसी मजाक करते हुए समीरा के घर पहुंच जाते हैं। समीरा के घर के सभी अवनी को देखकर बहुत खुश होते हैं, स्पेशली दादी। वो तो अवनी को लेकर अपने कमरे में चले जाते हैं बात करते हुए। वो अवनी को कहती है, देख अवनी, तू इतने दिनों तक अपनी माँ के पास रही है तो तू आज मेरे साथ टाइम स्पेंड करेगी तू। समीरा उन्हें रोकते हुए कहती है, अरे अरे ये कैसी बात हुई? अभी अभी तो वो आई है, अवनी को थोड़ा रेस्ट करने दीजिए, फिर आप जितना मर्जी बात कर लेना उनसे। दादी कहती है, हाँ हाँ सब समझती हूँ, तू इतना ज़्यादा चिपकू है मुझे आज तक नहीं पता चला। तो समीरा भी कहती है, हाँ तो मैं अपनी बीवी के साथ चिपक रही हूँ, किसी और के साथ थोड़ी ना चिपकती हूँ। अवनी एक स्वीट सा स्माइल करते हुए समीरा के कान को खींचती है और कहती है, अगर अपनी जान प्यारी है तो सोचना भी मत। समीरा दर्द में इतराते हुए कहती, आउच, सॉरी नहीं कहूँगी, सोचूंगी भी नहीं, आई प्रॉमिस, प्लीज़ मेरा कान छोड़ दो ना यार, बहुत लग रहा है प्लीज़। दादी तो शॉक्ड होकर इन दोनों की तरफ देख रही थी। वो इनके रिलेशनशिप के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी, एक्चुअली कोई भी नहीं जानता था। दादी कहती है, तो तुम दोनों कब, कैसे, मुझे क्यों नहीं बताया? दादी उन दोनों की तरफ गुस्से से देख रही थी। अवनी समीरा को दादी के सामने पुश करती है और कहती है, समीरा से पूछिए, इसी ने तो पहले कहा था आई लव यू। ऐसे कह के वो वहाँ से भाग जाती। समीरा भी अवनी के पीछे पीछे जाने लगती है और कहती है, अरे मैंने कब कहा? तभी दादी उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है, इतनी जल्दी नहीं बच्चों, तुम यहीं पे रहोगी और मुझे सब कुछ बताओगी।
समीरा हेल्पलेस होकर एक बार दादी की तरफ देख रही थी और एक बार अवनी, जो कि हंसते हुए सीढ़ियों से ऊपर जा रही थी। अगले दिन समीरा थोड़ी जल्दी ऑफिस चली जाती है कुछ काम की वजह से। अवनी जब नींद से उठती है तो उसकी ब्रेकफास्ट और एक प्यारा सा नोट टेबल पर रखा हुआ होता है। समीरा ने उस नोट पे अवनी को रेडी होकर ऑफिस जाने के लिए कहा था। इवनिंग में कोई फंक्शन अटेंड करना था। वहाँ पर एक गिफ्ट बॉक्स भी रखा था और उसमें एक ब्लैक सिल्क साड़ी था। समीरा ने ही उसे ख़रीदा था। अवनी को साड़ी पहनना ज़्यादा पसंद नहीं था, पर आज वो पहनती है। अवनी उस साड़ी के साथ मैचिंग एक्सेसरीज, थोड़ा सा आई मेकअप, रेड लिपस्टिक और खुले बाल, वो बहुत ही ज़्यादा हॉट दिख रही थी। समीरा लास्ट टाइम एक बार अपने आप को आईने में देखकर चेक कर लेती है और फिर अपना पर्स और फ़ोन लेकर वो निकल जाती है समीरा के ऑफ़िस में जाने के लिए। समीरा ने ऑलरेडी उनसे एक टेक्स्ट कर दिया था कि अवनी को समीरा के ऑफ़िस में चले जाने के लिए, और वहीं से वो दोनों उस प्रोग्राम में चले जाएंगे। अवनी कैब लेकर समीरा के ऑफ़िस में पहुंचती है। वो अंदर जाती है तो देखती है कि सभी एम्प्लॉयज़ अभी घर जा रहे हैं। वो तो सब अवनी को देखकर बहुत हैरान हो गए थे। वो सभी अवनी को कॉम्प्लीमेंट दे रहे थे। कुछ लड़कों का तो नज़र ही नहीं हट रहा था अवनी के ऊपर से। अवनी फिर समीरा के कमरे के तरफ जाती है और नॉक करती है। समीरा कहती है, यस कम इन। अवनी जैसे ही अंदर जाती है वो देखती है कि आशु भी वहीं पे है, तो अवनी का मूड तभी ऑफ हो जाता है। आशु भी उसकी तरफ थोड़ा इरिटेट होकर देख रही थी। समीरा की नज़र जैसे ही अवनी पर पड़ती है तो मानो कि जैसे टाइम ठहर जाता है उसके लिए। उसे किसी चीज़ का भी ध्यान नहीं होता। वो बस अवनी की तरफ बिना पलके झपकाए देख रही थी। अवनी को थोड़ा शाय फील होता है, वो ब्लश करने लगती है। आशु को तो ये देखकर बहुत जलन हो रहा था और गुस्सा भी आ रहा था। अवनी कहती है, मैं बाहर वेट करती हूँ, तुम्हारा काम हो जाए तो मुझे बुला लेना। समीरा को तब होश आता है। वो कहती है, अरे नहीं नहीं, तुम क्यों बाहर जाओगी, और मेरा काम तो हो गया है। वो फिर आशु की तरफ देखती है और कहती है, मैं ये फ़ाइल कल देख लूँगी, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी नहीं है। तुम भी तो जा रही हो ना उस प्रोग्राम में। आशु कहती है, हाँ मैं भी जा रही हूँ। समीरा कहती है, ओके ठीक है, तो मिलते हैं प्रोग्राम में। ऐसे कह के वो जल्दी से अपना बैग लेती है, अवनी का हाथ पकड़ती है और अपनी केबिन से निकल जाती है। आशु गुस्से भरी नज़रों से उन लोगों की तरफ देख रही थी और फिर कहती है, आज तो बहुत मज़ा आएगा। अवनी को इंसल्टेड, ह्यूमिलिएटेड और रोते हुए देखकर मेरे कलेजे को ठंडक मिलेगी। समीरा और अवनी ड्राइव करते हुए उस इवेंट में पहुंचते हैं। वो एक चैरिटी का इवेंट था। बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन वहाँ पे आए हुए थे अपनी फैमिली को लेकर। जैसे ही वो दोनों हॉल में इंटर करते हैं तो सभी की नज़रें उन पर जाकर टिकती है, क्योंकि वो दोनों बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहे थे, लाइक अ पावर कपल। दोनों ने ही ब्लैक कलर का क्लॉथ्स पहने थे। अवनी ने साड़ी पहनी थी और समीरा ने वाइट शर्ट, ब्लैक ब्लेज़र और ब्लैक पैंट। अवनी के बारे में वो सभी लोग जान चुके थे कि वो मेहरा इंडस्ट्री की फ्यूचर मालकिन है। तो बहुत सारे बिजनेसमैन और बिजनेस वूमेन, बहुत सारे लोग अवनी के साथ बातें करने के लिए आ रहे थे। बट एज एन इंट्रोवर्ट अवनी को बहुत ऑकवर्ड फील हो रहा था, इरिटेशन फील हो रहा था, क्योंकि उसने कभी भी ऐसा कोई इवेंट अटेंड नहीं किया था। निर्मला जी कभी भी अवनी को लाइमलाइट पे नहीं लाते थे। समीरा ऑलरेडी अवनी को एक्सक्यूज़ करके बहुत सारे बिजनेसमैन के साथ बातें कर रही थी। कुछ देर बाद आशु भी वहीं पे आती है। उसे तो सभी लोग जानते थे क्योंकि विनीत तिवारी उसके पापा जो थे। आशु इधर उधर देखती है और जब वो देखती है कि अवनी कुछ बिजनेसमैन के साथ बातें कर रही है तो वो भी उन लोगों के पास जाती है और फिर कहती है, हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब। तो एक बिजनेसमैन कहते हैं, ओह मिस तिवारी, गुड इवनिंग, आपका तो अता पता ही नहीं है।
बहुत ज़्यादा बिज़ी रहने लगी है क्या उस न्यू प्रोजेक्ट के लिए? आशु फिर बिज़नेस रिलेटेड बातें करने लगती है। अवनी को वो सब बातें बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रहा था, क्योंकि वो तो बिज़नेस रिलेटेड चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है। उसे ऑकवर्ड फील होने लगा था और आशु यही चाहती थी। अवनी कुछ देर बाद एक्सक्यूज़ करती है खुद को और बार की तरफ चली जाती है। वहाँ पे जाके वो एक स्टूल पर बैठकर एक ड्रिंक ऑर्डर करती है, नॉन अल्कोहलिक। अवनी समीरा को ढूंढ रही थी, पर वो तो बहुत ही ज़्यादा बिज़ी थी बिजनेसमैन से इंटरेक्ट करने में। कुछ देर बाद अवनी के कंधे पर कोई टच करता है, तो वो थोड़ी डर जाती है और फिर पीछे मुड़ के देखती है, तो वो और कोई नहीं, शनाया थी। पिछली बार वो इंसिडेंट होने के बाद शनाया का कोई अता पता नहीं था। उसने अवनी को कॉल या टेक्स्ट करके तंग भी नहीं किया था। तो अवनी कहती है, तुम यहाँ पे? शनाया थोड़ी हंसती है और कहती है, क्यों नहीं, हमारी कंपनी भी टॉप 10 के अंदर ही आते हैं। आई होप यू नो दैट। अवनी कहती है, ओह हाँ, मैं भूल गई थी। ऐसे कह के वो फिर अपनी ड्रिंक पर फोकस करती है, पर शनाया तो उसे छोड़ने नहीं वाली थी। वो फिर अवनी के सामने वाली स्टूल पर जाकर बैठ जाती है और कहती है, सो हाउ आर यू? और आंटी कैसी है? मैंने सुना था कि उन्हें भी एक्सीडेंट हुआ है। अवनी कहती है, शी इज़ फाइन नाउ, मैं भी अच्छी हूँ। शनाया हंसते हुए कहती है, हाँ अच्छी तो होगी ना, समीरा से शादी जो हो गई है। पावर कपल, सोशल मीडिया में तो तुम दोनों की ही चर्चा है। अवनी कुछ नहीं कहती, वो बस चुपचाप अपनी ड्रिंक ख़त्म कर रही थी। शनाया उसके थोड़ी सी करीब जाती है और कहती है, वैसे मैंने तुम्हारे बारे में कुछ और भी सुना है। बताऊं क्या? अवनी अनकंफर्टेबल फील करती है। वो थोड़ी सी दूर होकर कहती है, जो भी कहना है दूर से कहो। शनाया हंसती है और कहती है, इतने सालों तक हम एक साथ रहे और अभी ये सब नखरे। खैर, तो मैं जो कहना चाहती हूँ वो है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, फाइनली तुम्हें पता चला कि तुम्हारे फादर कौन है। ये सुनकर अवनी बहुत शॉक्ड हो जाती है और वो शनाया से कहती है, तो तुम्हें कैसे पता चला? उसने बार बार विनीत जी को बोला था कि वो ये सच किसी को ना बताए और वो एक राज बनकर ही रहे। शनाया कहती है, अभी तो सिर्फ मैं जानती हूँ, आगे आगे देखो होता है क्या। बस कुछ ही मिनट की बात है, फिर यहाँ पर जो लोग हैं सभी को पता चल जाएगा कि तुम्हारी माँ का और विनीत तिवारी का क्या कनेक्शन है। देखा, मेरी बात ही सच हो गई। मैंने जब कहा था कि तुम्हारी माँ एक गंदी बेहया औरत है, तब तुमने मुझे थप्पड़ मारी थी। अभी किस किस को थप्पड़ मारोगी? यही बात जब वो लोग कहेंगे तो। अवनी कुछ कह नहीं जा रही थी, तभी उस हॉल में जो बिग स्क्रीन था एक वीडियो प्ले होता है, जिसमें कुछ ही दिनों पहले जब विनीत जी अवनी के घर पे गई थी और अवनी को पता चला था कि विनीत तिवारी उसके पापा है, उसका वीडियो फुटेज। वहाँ के सभी लोग अवनी की तरफ देखते हुए बहुत सारे बातें कर रहे थे। समीरा ये देखकर तुरंत अवनी के पास जाती है और कहती है, अवनी आई थिंक हमें यहाँ से चलना चाहिए। तो शनाया कहती है, अरे इतनी जल्दी भी क्या है, अभी तो सिर्फ शुरू हुई है पार्टी। तो समीरा शनाया की तरफ गुस्से से देखते हुए कहती है, अपना मुंह बंद रखो। फिर वो अवनी को लेकर जाने लगती है। वहाँ पर जो मीडिया के लोग थे उन्हें घेर लेते हैं, अवनी को कॉन्स्टेंटली क्वेश्चंस कर रहे थे। अवनी का तो हालत ख़राब हो रहा था, उसे पैनिक अटैक आ रहा था, उसके हाथ कांप रहे थे, आंखों से पानी आ रहे थे। समीरा सिक्योरिटी को बुलाती है और फिर वो लोग जैसे तैसे करके उस हॉल से निकल जाते हैं। समीरा अवनी को कार में बिठाती है
और खुद कार को ड्राइव करते हुए वहाँ से चली जाती है। समीरा कुछ दूर जाकर एक सुनसान सड़क पर कार खड़ी करती है। अवनी तो बस रो ही जा रही थी। समीरा अवनी के शोल्डर को पकड़ते हुए कहती है, तुम रो मत प्लीज़, कुछ नहीं हुआ है। तुम इतना ज़्यादा पैनिक करोगी तो कैसे चलेगा। अवनी कहती है, तो तुम नहीं जानती, अभी वो लोग गंदे गंदे सवाल पूछेंगे मेरी माँ को। कोई भी विनीत तिवारी के पास नहीं जाएगा क्योंकि उसका तो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है ना। वो सभी मेरी माँ को टॉर्चर करेंगे, उन्हें गंदी गंदी बातें बोलेंगे जो कि मैं सह नहीं पाऊँगी। माँ ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है इस कंपनी को खड़ा करने के लिए, इस मुकाम पर खुद को लाने के लिए, और बस एक वीडियो ये सब कुछ बर्बाद कर दिया। समीरा को सब कुछ समझ में आ रहा था और वो दोनों ही ये जानते थे कि विनीत तिवारी ने ये सब कुछ किया है। समीरा अवनी को हक करती है और उसके माथे पर हाथ फेरते हुए कहती है, डोंट वरी, मैं हूँ ना, हम दोनों मिलकर सॉल्यूशन निकाल देंगे। अवनी समीरा को होल्ड करके रो रही थी। तभी अवनी के फ़ोन पर एक कॉल आता है। अवनी अपनी आंसू पोंछती है और कॉलर आईडी चेक करती है। वो कॉल उसकी माँ का था। तो अवनी अपनी इमोशंस को कंट्रोल करते हुए कॉल रिसीव करती है और कहती है, हाँ माँ बोलो, आप ठीक तो हो ना। अवनी के घर का जो मेड था उसने कॉल किया था। वो कहती है, मैडम जी आप जल्दी घर आ जाइए, वो आपकी माँ को कुछ हुआ है। मैंने डॉक्टर को कॉल किया था, वो यहाँ पे आए थे, चेक करके वो एम्बुलेंस बुलाकर उन्हें हॉस्पिटल लेके गए हैं। वो कह रहे थे कि उन्हें कुछ हार्ट अटैक हुआ है। अवनी के सर पर तो जैसे मानो आसमान टूट पड़ा था। वो बहुत ज़्यादा डर जाती है। वो कॉल स्पीकर पे था। समीरा ने भी ये सब कुछ सुना था। समीरा कहती है, कौन सी हॉस्पिटल में गए हैं वो, हमें एड्रेस बताओ अभी। वो मेड सब कुछ बता देती है। समीरा अवनी के हाथ को कस के पकड़ती है और कहती है, मेरी तरफ देखो अवनी, सच में कुछ नहीं होगा, आई प्रॉमिस, मैं सब कुछ ठीक कर दूँगी। तुम बस प्लीज़ हिम्मत मत हारना, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। अवनी बहुत ज़्यादा खुद के इमोशंस पर कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी पर वो फेल हो रही थी। तो चलिए गाइस, आज के एपिसोड के लिए बस इतना ही। ये कहानी तो ख़त्म होने ही वाली है, शायद 3 या 4 चैप्टर्स बाकी है। एनीवे, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर। सब्सक्राइब तो फ्री में कर सकते हो ना, सो प्लीज़ क्लिक द रेड बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। एनीवे, सो मिलते हैं कल। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। गुड नाइट। राधे राधे।